नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल के ऊपर सिर्फ मैथ से संबंधित ही वीडियो अपलोड होंगे, तो इस कड़ी में आज पहला मैथ से संबंधित ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज इस कड़ी में हम करेंगे कक्षा छठी से शुरुआत, क्योंकि कक्षा छठी का जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। सिलेबस एकदम नया है। तो आज पहला वीडियो हमारा कक्षा छठी गणित से संबंधित होगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है गणित में पैटर्न। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझो कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न वो प्रतिरूप है जो अपने आप को दोहराता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगली संख्या होती है वो अपने पहले वाली संख्या से एक विशेष पैटर्न से जुड़ी होती है। यानी जो भी संख्या अगली संख्या होगी उसका पहली वाली संख्या से एक संबंध होता है, और वही संबंध हर एक अगली संख्या का अपने पहले वाली संख्या से होगा। यानी वे अपने आप को बार बार उसी पैटर्न को, उसी एक नियम को बार बार दोहराएगी। वो एक पैटर्न होता, प्रतिरूप होता है। जैसे इसमें बताया गया है कि हम आसपास हमारी प्रकृति के अंदर पैटर्न है, हमारे घर में है। तो प्रकृति में पैटर्न क्या है, इसको आप समझिए। जब इसको आप समझोगे तो आपको पैटर्न के बारे में समझ में आ जाएगा। देखो, प्रकृति के अंदर ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, और उसके बाद सर्द ऋतु। दोबारा से फिर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और फिर सर्द ऋतु। यानी ये पैटर्न बार बार चलता रहता है, वही अपने आप को दोबारा से दोहराता है। गर्मी, बारिश और फिर सर्द ऋतु। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर है, हमारे घर के अंदर, विद्यालय के अंदर भी पैटर्न है। हमारे घर में आप सभी, आपको पता है कि सुबह उठते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, आराम करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, दिन में काम करते हैं, फिर रात को सोते हैं। तो एक पैटर्न है जो हर बार दोहराया जाता है, बिल्कुल वैसे का वैसा। इसी प्रकार विद्यालय के अंदर आप सभी को पता है, सुबह बेल होती है, फिर आपकी प्रेयर होती है, इसके बाद आपकी घंटी लगती है, उसके बाद रिसेस होती है, फिर घंटी लगती है, और फिर छुट्टी हो जाती है। अगले दिन वही पैटर्न फिर शुरू होता है। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटीज हर रोज दोहराई जाती हैं वो क्या कहलाती है, पैटर्न। तो इस प्रकार गणित में पैटर्न क्या, हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपके गणित के अंदर क्या था, चैप्टर के बाद एक प्रश्नावली होती थी, एक्सरसाइज, उसको हम करते थे। लेकिन अब इस मैथ के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई प्रश्नावली आपको दी नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद आपको दिया मिलेगा आइए पता लगाइए, आइए पता लगाएं। यानी यही वो आपके एक तरह के सवाल हैं, आपके सम हैं, या आपकी एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। और ये हर एक टॉपिक के बाद आपको दिए मिलेंगे आइए पता लगाएं। यही आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी प्रश्नावली है। तो इसको हम करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो आपको ये बताना है कि ऊपर कुछ उदाहरण दिए हुए, इन उदाहरणों के अलावा क्या कोई अन्य उदाहरण है, उसके बारे में आप बता सकते हैं जहां पर गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, जो गणित है वो दैनिक जीवन में हमारी हर जगह हमारी सहायता करता है। हर जगह हम गणित का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, आप लोग बाजार में गए, आपने सब्जी खरीदनी है, तो वहां पर भी आप गणित का प्रयोग करेंगे। कैसे, अगर आपने मान लो 2 किलो सब्जी लेनी है और सब्जी का भाव है मान लो 20 रुपए किलो, तो वहां पर आपकी सब्जी हो जाएगी 40 रुपए की। यानी वहां पर आपने गणित का प्रयोग किया। आप जाते हैं किसी मिठाई वाले के पास, दुकानदार के पास, तो वहां पर भी आप मिठाई खरीदते हैं तो आपको किलो के हिसाब से मिलती है, तो वहां पर भी आप गणित का प्रयोग कर रहे हैं। यानी हर जगह आप कहाँ पर, जहां पर भी आप जाएंगे, हर जगह गणित का प्रयोग होता है। मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं बस के अंदर, तो वहां पर भी आपको जो किराया होता है वो दूरी के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आपकी दूरी ज्यादा है तो आपको किराया अधिक देना पड़ेगा, दूरी कम है तो आपको किराया कम देना पड़ेगा। तो हर जगह दैनिक जीवन में गणित हमारी सहायता करता है। तो आप इसके बहुत से उदाहरण हैं वो बता सकते हैं। मान लो आपको अपने घर के अंदर फर्श में टाइलें लगवानी है, तो ये जो टाइल लगती हैं आपको पता है कि स्क्वायर फुट के हिसाब से लगती हैं। तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, पहले अपने फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना स्क्वायर फुट है, और फिर उसके हिसाब से आप उसमें कुल लागत कितनी आएगी वो निकाल सकते हैं। तो हर जगह दैनिक जीवन में गणित हमारी सहायता करता है। हमें किसी खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो वहां पर हम बिना गणित के खेत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अगर हमें खेत की लंबाई पता चल जाए, चौड़ाई पता चल जाए, तो हम उसका क्षेत्रफल है वो आराम से निकाल सकते हैं।
तो लंबाई मापने में भी गणित का प्रयोग हुआ है, चौड़ाई मापने में भी गणित का प्रयोग हुआ है और क्षेत्रफल निकालने में भी गणित का प्रयोग हुआ है। तो हर जगह दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग होता है। बिना गणित के हमारे दैनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आप बहुत से एग्जाम्पल हैं, वो आप खुद भी सोच करके लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडर, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। यानी इनको लेकर के आप इनसे संबंधित आप उदाहरण देकर के कैसे बता सकते हैं गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने में, प्रेरित करने में सहायता की है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य ने बहुत अधिक प्रगति की साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और बिना गणित के तो विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें वैज्ञानिक रूप के अंदर, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि गणित की सहायता से ही हम चंद्रमा के ऊपर पहुंच पाए हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का अनुमान भी हम किसे लगा पाए हैं, सिर्फ गणित की वजह से ही। हम मंगलयान को मंगल ग्रह के ऊपर भेज पाए हैं, वो भी गणित की सहायता से ही। गणित ने ही मानव को आगे बढ़ाने में प्रेरित किया है। इसके अलावा घरों की गति के बारे में भी हमने गणित की सहायता से ही पता किया है। हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका भी हम गणित की सहायता से ही आकलन करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस वर्ष कितनी रही, कितना सुधार हुआ। इसी प्रकार बड़े बड़े पुलों का, घरों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भवनों का जो निर्माण होता है वो भी गणित के आधार पर ही होता है। इसके अलावा टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सभी के अंदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग हुआ। कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि गणित का बहुत अधिक उपयोग होता है। रेलगाड़ी है, कार है, वायुयान है, इनके अंदर भी जो गणित का प्रयोग होता है। कैलेंडर, घड़ी इत्यादि के अंदर भी बहुत अधिक गणित का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपको पता है कैलेंडर के अंदर तो सारा ही गणित होता है। इसी प्रकार घड़ियां होती हैं, घड़ियों के अंदर भी आप समय देखते हैं तो वहां पर भी समय 1 2 3 4 5 लिखा होता है। एक चक्कर लगाने पर मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा लगाती है तो 1 घंटा होता है। इसी प्रकार घंटे वाली एक सुई है, पूरा चक्कर लगाती है तो 12 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार घड़ी बनाने में, कैलेंडर बनाने में, वायुयान बनाने में हर जगह गणित का प्रयोग हुआ है। तो गणित ने इस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में बहुत अधिक सहायता की है। तो ये यहाँ पर आप अपने हिसाब से सोच सोच कर लिख सकते हैं। ये सब समझने का इतना इसके अंदर ज्यादा वो नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं 1.2। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संख्याओं में पैटर्न। अब हम बात करेंगे संख्याओं में पैटर्न। अभी तक हमने अपने आसपास प्रकृति में, घर में, विद्यालय में पैटर्न को देखा था। अब ये सेकंड जो टॉपिक है वो संख्याओं में पैटर्न। संख्याओं में पैटर्न है वो किस प्रकार है। पेज नंबर 3 पर चलते हैं। सारणी 1, संख्या अनुक्रमों के उदाहरण। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, 1 1 1, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए सभी के अंदर एक पैटर्न है। हमें क्या करना है, नीचे दिया हुआ है, आइए पता लगाइए। आइए पता लगाइए। नंबर 1 क्या है, आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं हम सारणी 1 को देख करके। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट है सबसे ऊपर 1 1 1, यहाँ पर क्या पैटर्न है, यहाँ पर वही संख्या बार बार दोहराई जा रही है। यानी एक के बाद फिर एक फिर एक, यानी वही संख्या बार बार दोहराई जा रही है। इसके बाद है सेकंड 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड साथ साथ हो रहे हैं। फर्स्ट में क्या बताना है कि आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन है सेकंड क्या है, सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। यानी आपको इनसे आगे 3 संख्या और लिखनी है और बताना है कि वो कौन से नियम का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। तो बिल्कुल वही हम कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट है, हम बात करें अगर फर्स्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर क्या है, हर एक संख्या अपने पहले वाली संख्या को ही दोहरा रही है। यानी एक हमारे पास, एक के बाद फिर एक। देखिए 1 1, यानी प्रत्येक संख्या है वो क्या है, बार बार दोहराई जा रही है। तो यहाँ पर 7 बार 1 लिखा हुआ है, हमें अगली 3 और लिखनी है।
तो ये हमारी अगली 3 हो जाएंगी। 1 1 1 क्योंकि 1 ही बार बार दोहराया जा रहा है। सेकंड में क्या है, यहाँ पर क्या पैटर्न है पहले ये पहचानिए। यहाँ पर प्रत्येक जो संख्या है वो अपने पहले वाली संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त हो रही है। यानी 1 1 जोड़ने पर 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3, 3 में 1 जोड़ने पर 4, फिर 5 6 और 7। अगली क्या होगी, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो ये हमारा पैटर्न हो गया और अगली 3 संख्या हमने बता दी। पैटर्न क्या हुआ, नियम क्या है कि प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त हो रही है। बात करें हम नेक्स्ट की, 1 3 5, 1 3 5 7 9 11 और 13। अब देखिए पहले पैटर्न पहचानिए क्या है इसके अंदर। प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या में 2 जोड़ने पर मिल रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या है वो विषम संख्या है। पहली सम संख्या क्या होती है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, 7 के बाद विषम 9, 9 के बाद विषम 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और फिर 19। यानी विषम संख्या होती है वो जो 2 से भाग ना हो। और अगर आपके पास एक विषम संख्या है तो उससे अगली आपको विषम संख्या निकालनी है तो आप उसमें 2 जोड़ के अगली विषम संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 4 6 8 10 12 और 14। अब देखिए यहाँ पर सभी सम संख्याएं हैं, ये सभी क्या है, सम संख्याएं। तो यहाँ पैटर्न क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या एक सम संख्या है। तो अगली संख्या क्या हो जाएंगी, 12 14 के बाद 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, यानी 2 2 जोड़ने पर संख्या आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है 1 3 6 10 15 21 और 28। अब देखिए यहाँ पर क्या इसके अंदर पैटर्न है, 1 के बाद 3, यानी 1 में 2 जोड़ने पर 3 मिल रहा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर इसका पैटर्न। 1 था, 1 में क्या जोड़ दिया फिर 2, कितना आ गया 3, फिर 3 में जोड़ दिया 3, कितना आया 6, फिर 6 में जोड़ा 4, फिर आया 10, फिर 10 में जोड़ा 5, फिर आया 15, और फिर 15 में जोड़ दिया 6 21, और फिर 21 में जोड़ दिया 7 28। यानी कि प्रत्येक जो संख्या है वो अपने पहले वाली संख्या में कुछ जोड़ने पर आ रही है। पहले आपने जोड़ा 2, फिर उसके बाद 3, फिर जोड़ा आपने 4, फिर जोड़ा आपने 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या जोड़ेंगे 8, यानी 28 में जोड़ेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 36, फिर 36 में जोड़ेंगे 9 45, और 45 में जोड़ेंगे फिर 10 55। तो ये पैटर्न बन जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 6 का, 7 का, तो फिर आएगा 8 का अंतर। 8 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे और फिर 10 जोड़ेंगे। इस तरह से पैटर्न हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है 1 4 9 16 25 36 49। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्ग संख्याएं हैं। ये क्या है, वर्ग संख्याएं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। देखो वर्ग आपके लिए कुछ नया है, समझो पहले वर्ग क्या होता है। जैसे हमें 1 का वर्ग करना है, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 को गुणा करेंगे 1 से 1। हमें निकालना है 2 का वर्ग, तो 2 को 2 बार ही 2 से ही गुणा करेंगे तो 4। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितनी बार, 2 बार 9। 4 का वर्ग होगा, 4 को 4 से ही गुणा करेंगे कितनी बार, 2 बार, क्योंकि ऊपर 2 है, वर्ग है 16। इसी प्रकार 5 का 5 गुणा 5, 6 का वर्ग 6 गुणा 6, 7 का वर्ग 7 गुणा 7। तो 8 का वर्ग क्या होगा, 8 गुणा 8 64। 8 के बाद 9, 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81। 9 के बाद 10, 10 का वर्ग 10 गुणा 10। तो ये हमारे पास अगली 3 संख्याएं हो जाएंगी। 1 8 27 64 125 216। यहां बताना है अब क्या पैटर्न है। यहां पर है देखो घन,
1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, तो 7 का घन करेंगे, फिर 8 का और फिर 9 का घन कैसे निकलता है ये देखिए। 1 का घन क्या होगा, 1 की गुणा 1 से अब करेंगे 3 बार, क्योंकि ऊपर है 3 घन होता है 3 बार, तो 3 बार गुणा करेंगे 1। 2 का घन निकालने के लिए 2 को गुणा करेंगे 2 से कितनी बार, 3 बार, 8। 3 का घन निकालने के लिए 3 को गुणा करेंगे 3 से 3 बार ही, 27। तो इस तरह से ये 1 का घन है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। अब आएगा 7 का घन, तो 7 का घन क्या हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 49। 7 गुणा 7 49, और गुणा में फिर 7, 343। फिर हम करेंगे 8 का घन, 8 गुणा 8 गुणा 8, 64 गुणा में 8, ये हमारे पास आ जाएगा 512। फिर करेंगे 9 का घन, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 81 गुणा 9, तो यह आ जाएगा 729। तो इस प्रकार हम अगली 3 संख्या निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 5 8। अब यहां पर देखिए क्या पैटर्न है, एक संख्या दी हुई है, उसके बाद 2 आया, यानी 1 में हमने क्या जोड़ा, 1, 2 आया। फिर 2 में हमने क्या जोड़ा, पिछले वाली संख्या 1, 3 आया। फिर 3 में हमने क्या जोड़ दिया, पिछले वाली संख्या 2, 3 और 2 5। फिर 5 में हमने क्या जोड़ दिया, उससे पहले वाली संख्या 3, 8। 8 में जोड़ा हमने 8 से पहले वाली संख्या 5, 8 और 5 13। 13 में हमने जोड़ दिया 13 से पहले वाली संख्या 8, 21। तो इस तरह से हमारे पास संख्या जो आ रही है वो पहले वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या जोड़ने पर आ रही है। दोबारा देखिए, यहां पर हमने क्या किया, 1 में जोड़ दिया 1, 2, 2 में जोड़ दिया 1, 3, 3 में जोड़ा 2, 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। अब 21 में क्या जोड़ेंगे, 13, तो 21 में हम जोड़ेंगे 13, तो हमारे पास आएगा 34। फिर 34 में जोड़ेंगे हम 21, ये आएगा 55। फिर 55 में जोड़ेंगे हम 34, ये हमारे पास आएगा 89। तो इस तरह से हम अगली 3 संख्याएं हैं वो निकाल लेंगे, यानी अगली संख्या पहले वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या जोड़ने पर हमें मिल रही है। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 4 8 16 32 और 64। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, 1 का दुगुना करेंगे 2 आएगा, 2 का दुगुना करेंगे 4 आएगा, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। यानी कि प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या को 2 से गुणा करने पर हमें मिल रही है। 1 को गुणा करेंगे 2 से 2, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब अगली संख्या आएगी 64 को 2 से गुणा करने पर 128। अगली आएगी 128 को 2 से गुणा करने पर 256। फिर अगली आएगी 256 को 2 से गुणा करने पर, ये हमारे पास हो जाएगा 512। तो इस प्रकार अगली संख्या वो पहले वाली संख्या को 2 से गुणा करने पर हमें मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो है 1 3 9 27 81। 1 3 9 27 81 243 और 729। इसमें देखो क्या पैटर्न है, यहां पर जो संख्या है वो 1 है, 1 को गुणा किया हमने 3 से 3 आया, 3 को गुणा किया 3 से 9 आया, 9 को गुणा किया 3 से 27, 27 को गुणा किया 3 से 81, 81 को गुणा किया 3 से 243, 243 को गुणा किया 3 से 729। यानी प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या को 3 से गुणा करने पर हमें मिल रही है। ये पैटर्न इसके अंदर है। तो पैटर्न को हमने पहचान लिया। अब हमें अगली 3 संख्याएं लिखनी है, तो क्या करेंगे, उस संख्या को 3 से गुणा कर देंगे हम। 729 को हम 3 से गुणा करेंगे,
तो ये हमारे पास आएगा 3 में 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, यानी 2187। अगली संख्या क्या होगी, इसको फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 8 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 6561। फिर अगली संख्या, इसको फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 छके 18 और 1 19, 19,683। तो इस प्रकार ये संख्या हमारे पास 3 आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।